हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है a प्लस बी की घात 4 माइनस में a माइनस बी की घात 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 2 की घात 4 माइनस में वर्गमूल में 3 माइनस में वर्गमूल में 2 की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे द्विपद प्रमेय के कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं द्विपद प्रमेय के सूत्र। हम जानते हैं कि a प्लस बी की घात 2 का मान होता है a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि a की घात 2 माइनस बी की घात 2 का मान होता है a प्लस बी गुणा में a माइनस में b। प्रश्न में हमें दिया गया है a प्लस बी की घात 4 माइनस में a माइनस बी की घात 4। इसी तरीके से अब हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, a प्लस बी की घात 2 की घात 2 माइनस में, इसी तरीके से इसे भी लिखा जा सकता है a माइनस बी की घात 2 की घात 2। इसी तरीके से अब हम इसको पहले वाले सूत्र से खोलें तो देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी की घात 2 प्लस में a माइनस बी की घात 2। इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है यहाँ पे a प्लस बी की घात 2 माइनस में a माइनस बी की घात 2। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि a प्लस बी की घात 2 को हम लिख सकते हैं a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस में 2ab। अगर हम इसको खोले तो इसे भी इसी तरीके से लिख सकते हैं a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस में 2ab। इसी तरीके से इसे भी लिखा जा सकता है a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस में 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी की घात 2 को लिख सकते हैं हम a की घात 2 माइनस में b की घात 2 प्लस में 2ab। अब हम आगे देखें तो देख सकते हैं हम यहाँ से 2ab को 2ab से काट सकते हैं और a की घात 2 को a की घात 2 से और b की घात 2 को b की घात 2 से काट सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a की घात 2 प्लस 2b की घात 2 बराबर में यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4ab। इस तरीके से यहाँ पे आगे लिखा जा सकता है 2a की घात 2 प्लस b की घात 2 गुणा में 4ab। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8ab और यहाँ पे होगा हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब हम हमारे प्रश्न को इससे तुलना करें तो देख सकते हैं कि a बराबर हो गया हमारा यहाँ पे वर्गमूल में 3 और b बराबर होगा हमारा यहाँ पे वर्गमूल में 2। इसी तरीके से आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 वर्गमूल में 3 गुणा में वर्गमूल में 2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 3 की घात 2 प्लस में वर्गमूल में 2 की घात 2। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम 8 वर्गमूल में 6 और यहाँ लिख सकते हैं हम 3 प्लस 2 बराबर में यहाँ आ सकता है हमारा 40 वर्गमूल में 6। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा 40 वर्गमूल में 6। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।